वेलकम बैक टू अवर चैनल विजन कॉमर्स। और आज हम बच्चों आपके लिए लेके आए हैं डायरेक्ट बिजनेस स्टडी में डायरेक्टिंग का पार्ट टू। डायरेक्टिंग पार्ट टू में हम आपके साथ डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग। ऑलरेडी हम बता चुके हैं कि एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग में आपके 4 एलिमेंट्स थे, जिसमें पहला एलिमेंट था आपका सुपरविजन, दूसरा आपका था मोटिवेशन, थर्ड था आपका कम्युनिकेशन और फोर्थ था आपका लीडरशिप। तो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहला एलिमेंट जिसको हम बोलते हैं सुपरविजन। कि सुपरविजन क्या होता है, तो नोट करते हैं यहां पे सुपरविजन। सुपरविजन सुपरविजन क्या है? सुपरविजन मींस इंस्ट्रक्टिंग, गाइडिंग, मॉनिटरिंग एंड ऑब्जर्विंग द एम्प्लॉय while they are performing job in the organization। जब कोई एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन में कुछ वर्क कर रहा है तो उसको अगर हम टाइम टू टाइम इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, उसको गाइड कर रहे हैं, उसको मॉनिटर कर रहे हैं या उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो ये क्या है? ये आपका सुपरविजन है। सुपरविजन इससे ज्यादा हमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, तो लिख लेते हैं सुपरविजन के बाद। सुपरविजन मींस इंस्ट्रक्टिंग, सुपरविजन means instructing। सुपरविजन में पहला काम क्या है? हम इंस्ट्रक्ट करेंगे, गाइड करेंगे, गाइडिंग, मॉनिटरिंग, एंड ऑब्जर्विंग whom we are going to observe, observing the employees while they are working, in the organization, while they are working in the organization, or while they are performing job in the organization, while they are working or performing job in the organization। तो यहां पे हमें क्या ध्यान रखना है? यहाँ पे हमें 4 पॉइंट्स ध्यान रखना है। पहला कि हम क्या इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं किसको? एम्प्लॉइज को। गाइड कर रहे हैं एम्प्लॉइज को, मॉनिटर कर रहे हैं टाइम टू टाइम, या उसको ऑब्जर्व कर रहे हैं। जब कोई भी एम्प्लॉय आपके ऑर्गेनाइजेशन में क्या कर रहा है? वर्क परफॉर्म कर रहा है, जॉब परफॉर्म कर रहा है, तो ये सारी चीजों का अंदर दैट इज कॉल्ड सुपरविजन। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोटिवेशन, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। तो मोटिवेशन से ये क्वेश्चन कंफर्म रहता है, बोर्ड में काफी क्वेश्चंस हो सकता है मोटिवेशन से पूछा जाए। तो मोटिवेशन को ध्यान से रखिए। मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन मींस विलिंग टू वर्क या विल टू वर्क। तो लिख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक दैट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन, और ये भी क्या है? ये भी आपका एक एलिमेंट है किसका? डायरेक्टिंग का। तो मोटिवेशन की बात करें, मोटिवेशन क्या है? मोटिवेशन का मतलब होता है विलिंगनेस टू वर्क, willingness to work। This is called what? This is your motivation। ये क्या है? मोटिवेशन है। मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज stimulating, inspiring and inducing the employees to perform to their best capacity। अब मोटिवेशन की अगर हम बात करेंगे तो मोटिवेशन क्या होता है? मोटिवेशन आपके अंदर ऑटोमेटिकली आता है एम्प्लॉय के अंदर से कि भाई ठीक है, हमको ये काम कर देना है, भाई मुझे ये टास्क परफॉर्म करना है। तो मुझे अंदर से अगर एक बार कोई एम्प्लॉय मोटिवेट हो गया, ठीक है आई हैव टू परफॉर्म दिस टास्क, तो उसको करेगा ही करेगा। उसको बार बार सुपरविजन करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी वो एम्प्लॉय क्या है? मोटिवेटेड है इस काम को लेकर। तो अगर उसका मोटिवेशन लेवल हाई है तो आप उसे रोक नहीं सकते अपनी जॉब या अपनी ड्यूटी को परफॉर्म करने से। तो लिख लेते हैं मोटिवेशन के बारे में। मोटिवेशन कैन बी डिफाइंड एज, डेफिनेशन की अगर हम बात करेंगे तो लिखेंगे मोटिवेशन can be
defined as stimulating motivation can be defined as stimulating, inspiring and and inducing the to whom? Inducing the employees, to perform to their best capacity, to perform to their best capacity. ये क्या है? ये आपका मोटिवेशन है। ठीक है, मोटिवेशन के अंदर कुछ चीजों को हम ध्यान, कुछ इससे रिलेटेड टर्म्स है, जैसे हमने बात की कि मोटिव क्या होता है, मोटिवेटर क्या होता है और मोटिवेटी क्या होता है। मोटिवेशन तो हमने पढ़ लिया, अब मोटिव क्या होता है? तो मोटिव इज एन इनर स्टेट और डिजायर विच energizes an individual to move or to behave towards organization goal। ठीक है, हम बात करेंगे मोटिव क्या है। तो मोटिव इज एन इनर स्टेट। अब हम इसके अंदर बात कर लेते हैं किसकी, कुछ टर्म्स की, जैसे मोटिव की हमने बात की। मोटिव, मोटिव क्या है? मोटिव इज एन इनर स्टेट, लिखेंगे मोटिव इज एन inner state, motive is an inner state or desire which energizes an individual, which energizes an individual to move or to behave towards organization goal, to move or to behave towards organization goal, towards organization goal। मतलब क्या है यहाँ पे देखिए, मोटिव क्या है? एक इनर स्टेट है, किसकी? डिजायर की, जिसकी वजह से क्या हो रहा है? ठीक है, एक एम्प्लॉय के अंदर क्या, एक इंडिविजुअल में पूरी की पूरी एनर्जी आ जा रही है कि वो क्या कर रहा है, वो ऑर्गेनाइजेशन गोल के लिए वर्क करना स्टार्ट कर भाई। यस, आई हैव टू अचीव दैट गोल, मुझे वो गोल क्या करना है, अचीव करना है। तो दैट इज द मोटिव। नेक्स्ट इज योर मोटिवेटर। मोटिवेटर क्या होगा? मोटिवेटर्स आर द इंसेंटिव और टेक्निक used to motivate the people or employee in an organization। कोई भी टेक्निक या कोई भी इंसेंटिव जिसका मैं यूज कर रहा हूं लोगों को मोटिवेट करने के लिए ऑर्गेनाइजेशन में, तो वो क्या होगा? दैट बी अ मोटिवेटर। वो क्या होगा? वो एक मोटिवेटर हो सकता है। तो मोटिवेटर के बारे में बात कर लेते हैं कि व्हाट इज मोटिवेटर। लिख लेते हैं यहां पे मोटिवेटर। मोटिवेटर are the incentive or technique, motivator are the incentive or technique, motivator are the incentive or technique used to motivate the people, used to motivate the people or employee in an organization, in an organization। तो मोटिवेशन पढ़ा, मोटिव पढ़ा, मोटिवेटर पढ़ा। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे मोटिवेटी। तो मोटिवेटी क्या? टू whom you are going to motivate, जिसको आप जा रहे हो मोटिवेट करना, वो क्या होगा? वो मोटिवेटी होगा। तो मोटिवेटी भी लिख लेते हैं, मोटिवेटी।
weighty. To whom you are going to motivate, to whom you are going to motivate, जिसे आप मोटिवेट करने जा रहे हो वो क्या होगा, वो आपका मोटिवेटी होगा। तो हमने क्या क्या चीजें, हमने यहाँ पे दो एलिमेंट्स पढ़ लिए डायरेक्टिंग के। पहला क्या पढ़ा, पहला सुपरविजन पढ़ा, और दूसरा अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, दैट इज मोटिवेशन। मोटिवेशन क्या है, मोटिवेशन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मोटिवेशन। अब यहां पे डायरेक्टिंग में हम पढ़ेंगे क्या, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मोटिवेशन। भाई अब मोटिवेशन के क्या क्या फीचर्स हैं या उसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इसके बारे में बात करेंगे। तो पहला फीचर जो आता है मोटिवेशन के अंदर वो आपका है, मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमेना। क्या है, साइकोलॉजिकल फिनोमेना है। तो लिख लेते हैं यहां पे पहला फीचर जो है, लिखेंगे मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल, motivation is a psychological phenomena। कैसा फिनोमिना है, साइकोलॉजिकल फिनोमिना। मोटिवेशन इज अ साइकोलॉजिकल फिनोमिना। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि वी कैन नॉट फोर्स एन एम्प्लॉय, बिकॉज जो मोटिवेशन है ये आपकी एक इंटरनल फीलिंग है। जैसे कि मेरी नीड, मेरी डिजायर, मेरा एस्पिरेशन, ये सारी चीजें हैं जो इन्फ्लुएंस कर रही है ह्यूमन बिहेवियर को। इन सारी चीजों पर डिपेंड करता है हम ह्यूमन बीइंग का बिहेवियर। तो मोटिवेशन कहां से आएगा, इंटरनल फीलिंग है आपकी। भाई क्या हुआ, ये कोई चीज है जो मुझे मोटिवेट करे इस काम को परफॉर्म करने के लिए। तो मोटिवेशन कहां से आ रहा है, अंदर से आ रहा है। मैं फोर्सफुली किसी को मोटिवेट नहीं कर सकता हूं, ठीक है। तो ये क्या हो गया, मोटिवेशन एक तरह से साइकोलॉजिकल फिनोमिना है। तो लिख लेते हैं, वी कैन नॉट फोर्स एन एम्प्लॉय बिकॉज internal feelings such as need, desire, aspiration etc can influence human behavior। नेक्स्ट हम बात करेंगे मोटिवेशन प्रोड्यूस गोल ओरिएंटेड बिहेवियर। कैसा बिहेवियर देता है आपका मोटिवेशन, गोल ओरिएंटेड बिहेवियर देता है। अगर एक बार जो मोटिवेटेड पर्सन है उसको सुपरविजन की जरूरत नहीं पड़ती है, एक बार आपने किसी को मोटिवेट कर दिया तो डेफिनेट है कि वो उसको जो भी अपना टास्क परफॉर्म करना है वो क्या करेगा, खुद ब खुद इस चीज को परफॉर्म करेगा। उसे बार बार सुपरविजन करने की जरूरत नहीं है। किसे सुपरवाइज करना, जो मोटिवेटेड नहीं है, जिसको नहीं पता है कि ठीक है मुझे कब क्या परफॉर्म करना, मुझे कौन सी ऑब्जेक्ट ना कौन सा टास्क का परफॉर्म करना है, मेरा मोटो क्या है, जिसको पता ही नहीं है मुझे करना क्या है, तो वो क्या करेगा, उसके लिए कहीं ना कहीं दिक्कत है, उनको बार बार में सुपरवाइज करना पड़ेगा। लेकिन अगर हमारा जो एम्प्लॉय है वो मोटिवेटेड है तो उसको सुपरविजन की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मोटिवेटेड पर्सन नीड नो सुपरविजन और डायरेक्शन, कोई सुपरविजन की उसको जरूरत नहीं है। तो लिख देते हैं मोटिवेशन प्रोड्यूस गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। बी होगा मोटिवेशन, मोटिवेशन प्रोड्यूस करता है गोल डायरेक्टेड बिहेवियर। सी, थर्ड पॉइंट की हम बात करते हैं, तीसरी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मोटिवेशन कैन बी पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव।
मोटिवेशन कुछ भी हो सकता है, आप किसी को पॉजिटिवली भी मोटिवेट कर सकते हो, किसी को नेगेटिव भी मोटिवेट कर सकते हो। अब कोई एम्प्लॉय है, आपने उसको प्रमोशन दे दिया, उसको इंक्रीमेंट दे दिया, उसको बोनस दे दिया, तो वो क्या है, वो पॉजिटिवली मोटिवेट हो रहा है। अब किसी एम्प्लॉय से कोई थोड़ी छोटी मोटी कोई गलती हो गई है, कोई मिस्टेक हो गया, आपने उसको क्या कर दिया, वो कर दिया, उसका क्या था, डिमोशन कर दिया, उसको आपने वार्निंग दे दी, तो ये क्या होगा, ये कहीं ना कहीं उसको नेगेटिव एटीट्यूड की तरफ ले जाएगा। तो मोटिवेशन कैन बी बोथ पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव। तो थर्ड पॉइंट हम लिखेंगे मोटिवेशन कैसा है आपका, मोटिवेशन कैन बी बोथ पॉजिटिव as well as negative। मोटिवेशन क्या हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। नेक्स्ट फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स की बात करेंगे, दैट इज कैरेक्टरिस्टिक आपकी जो डी है, दैट इज फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है। इसमें हम कहेंगे मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स प्रोसेस। क्या है मोटिवेशन, मोटिवेशन इज अ कॉम्प्लेक्स, क्यों कहा गया इसको, मोटिवेशन को कॉम्प्लेक्स प्रोसेस इसलिए कहा गया है क्योंकि इन ऑर्डर टू मोटिवेट पीपुल अ मैनेजर मस्ट अंडरस्टैंड वेरियस टाइप्स ऑफ ह्यूमन नीड्स। भाई क्या होगा, हमें अलग अलग ह्यूमन नीड्स को समझना होगा, और हर आदमी की जो क्या है, जो उसकी सेटिस्फाई करें उसकी नीड्स है, वो क्या, वो डिफरेंट है। हर आदमी को डिफरेंट अप्रोच फॉलो करें उसकी नीड्स को फुलफिल करने के लिए। तो क्या है, कहीं ना कहीं मोटिवेशन क्या है, एक तरह से आपका कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है। नेक्स्ट जो पॉइंट है, नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक की हम बात करेंगे, मोटिवेशन क्या है, डायनामिक है। क्यों डायनामिक है, और कंटिन्यूअस प्रोसेस है। हम किसी एम्प्लॉय को क्या करेंगे, कंटिन्यूअस मोटिवेट करते रहेंगे, ताकि उसका जो एम है, जिसका है कि भाई ठीक है मुझे ऑर्गेनाइजेशन का गोल अचीव करना है, ऑर्गेनाइजेशन के प्रति जो भी उसके दायित्व है उसको क्या करे, वो फुलफिल करे अच्छे से। और डायनेमिक क्यों है, क्योंकि जैसी मुझे नीड लगेगी उसके हिसाब से मुझे उसे मोटिवेट करना पड़ेगा। मुझको लगता है कि इस समय मुझे इस तरह से उसको मोटिवेट करना है, नेक्स्ट टाइम कोई और टेक्निक लगा के मुझे मोटिवेट करना है, तो वो जो टेक्निक्स हम यूज करते हैं मोटिवेट करने के लिए, वो टाइम टू टाइम चेंज होता रहेगा। तो क्या कह सकते हैं यहां पे कि मोटिवेशन क्या है, एक डायनेमिक और साथ ही साथ कंटिन्यूअस प्रोसेस है। तो लास्ट पॉइंट जो है वो है मोटिवेशन इज डायनेमिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। लिख लेते हैं, मोटिवेशन इज डायनेमिक एंड कंटिन्यूअस प्रोसेस। तो यहां पे अभी तक हम लोगों ने 5 पॉइंट्स देखे रिगार्डिंग द कैरेक्टरिस्टिक्स और फीचर ऑफ मोटिवेशन। नेक्स्ट हम स्टार्ट करेंगे मोटिवेशन में मैस्लो की थ्योरी। मैस्लो ने एक हायरार्की थ्योरी दी थी जिसको हम डिस्कस करने वाले हैं। नेक्स्ट, अभी तक जिन बच्चों ने इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है, वो इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर लें, ताकि हम आपको अपडेटेड वीडियोस देते जाएं और आपके नॉलेज को इनहेंस करते जाएं।